सबसे पहला बात करेंगे तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। इसकी बात करेंगे, थोड़ा दम से बोलो ना। कौन उद्योग? तैयार वस्त्र एवं पोशाक। भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। भारत में तैयार वस्त्र एवं पोशाक का बड़ा केंद्र है। जैसे पोशाक वस्त्र समझ रहे हो ना ठाकुर जी? क्या जींस वगैरह शर्ट वगैरह जो मिलता है, तुबड़े नहीं, फराक भी मिलता है। तो कहने का मतलब कि भारत में जो तैयार वस्त्र है, भारत में जो तैयार वस्त्र जो मिलता है हम लोगों को, जो खरीदते हैं, वो वस्त्र जो है, वो पोशाक जो है, उसका बड़ा केंद्र है कौन? भारत में। जैसे लखनऊ में है, कहाँ में है? लखनऊ में, लुधियाना में है, कोलकाता में है, जयपुर में है और श्रीनगर में है, चंडीगढ़ है, सूरत है, सहादरा है और मऊ है। ये सभी जो है ना प्रमुख केंद्र है। क्या चीज का? क्या चीज का? बना हुआ तैयार वस्त्र। कौन? तैयार वस्त्र। ये प्रमुख केंद्र है भारत में। ये सब जो है प्रमुख केंद्र है। जो भारत में तैयार वस्त्र एवं पोशाक का जो बड़ा केंद्र है, ये सब है। लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत और सहादरा। और भारत में रेडीमेड वस्त्र का उद्योग जो है के लिए विख्यात स्थान भी है। ये जो है बना बनायल है, लेकिन बना बनायल में क्या होता है? रेडीमेड वस्त्र भी होता है। खरीदते हैं ना रेडीमेड, क्या कहते हो? रेडीमेड चाहिए। दुकान में तो क्या मांगते हो? रेडीमेड चाहिए ना, थोड़ा झलकौआ टाइप का, लाइटिंग वाला। तो भारत में रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात स्थान है। तो कौन सब है? तो मेरठ है। कौन है? मेरठ। मेरठ है, मुरादाबाद है, आगरा है और मथुरा है। जो बुलंदशहर होजरी है, बुलंदशहर होजरी जो है रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात स्थान। क्या है? रेडीमेड के लिए क्या है? विख्यात स्थान। एक बार आप फिर से बोल लीजिए तो रेडीमेड का विख्यात स्थान कौन सा है? इनको याद कर लीजिएगा तो 1 नंबर पक्का यहाँ से है। तैयार वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र ये है और रेडीमेड के लिए प्रमुख केंद्र ये सब। उसके बाद चलते हैं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य सुंदरता बढ़ाने के लिए ना, क्या बढ़ाने के लिए? सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब लड़की सुंदरता नहीं होगा, लड़का भी कलवा लगा सकता है। अब तो ही नहीं है, कलवा सब है ना। हाँ, लेकिन भारत में प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। भारत क्या रहा है? प्राचीन समय से क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। क्या चीज में रहा है? तो सौंदर्य में। क्या रहा है? सौंदर्य में। यानी कि भारत प्राचीन समय से ही ये चीज में क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। तो कहने का मतलब सौंदर्य प्रसाधन में क्या अंतर्गत बनने वाले सामग्री क्या सब क्या है? तो इनके सौंदर्य के अंदर में जो सामग्री है वो है साबुन। अभी की साबुन थोड़ी है, साबुन है, तेल है, पाउडर है, आप समझ रहे हो, लिपस्टिक भी है, और नेल पॉलिश है। हंसना नहीं है। जो हम लोग को जो गांव घर में जो लेडीज वगैरह है अपने आप में चमकने के लिए ना, तो सुंदर दिखने के लिए ये साबुन, अच्छे साबुन होते हैं, अच्छे तेल होते हैं, पाउडर होते हैं, लिपस्टिक होती है, नेल पॉलिश होता है। तो यही नहीं होती है, कृत्रिम ज्वेलरीज होते हैं पहनने वाले, ठीक है। तो इनके लिए जो है ना, ये जो है तो इन सभी के लिए भी प्रमुख केंद्र है। जैसे कि मान लीजिए कृत्रिम ज्वेलरी के लिए कौन केंद्र है? दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल और जयपुर प्रसिद्ध स्थान है। किसके लिए? तो माँ कीर्तना के लिए। इसके लिए ये केंद्र है, ठीक है। और ये जो साबुन और तेल, पाउडर, लिपस्टिक और नेल पॉलिश के लिए जो केंद्र है वो अलग है। जैसे कि मान लीजिए यह उद्योग भारत में क्या है? सभी जगह फैला हुआ है। ये उद्योग क्या है? भारत में सभी जगह फैला हुआ है। हम लोग जहाँ भी खोजना चाहेंगे ये सभी सामग्री हम लोग को हर जगह मिल जाएगा। फैला हुआ है भारत में, नहीं कि ये उद्योग जो है भारत में सभी जगह पर फैला हुआ है। भारत में जो विशेष वस्तु है उसके लिए प्रसिद्ध केंद्र है। क्या है? थोड़ा जोर से बोलो ना।
जैसे कि मान लीजिए जैसे कि चंदन से बनने वाली वस्तु होगा, थोड़ा महंगा होंगे प्रसिद्ध है, तो इनके लिए कुछ अलग ऐसे प्रसिद्ध जो प्रमुख केंद्र है भारत में, विशेष जो वस्तु के लिए जो केंद्र है वो क्या है, सौंदर्य में कथी में, मैसूर नगरी है। कौन है? चंदन से प्राप्त सामान बनाने वाले, क्या बनाने वाले? चंदन से बनाने वाले वस्तु का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? मैसूर नगरी है। कौन है? मैसूर नगरी। जोर से बोलो तो कहाँ पर है? मैसूर नगरी ये विख्यात है, और ये इसमें चंदन से बनाने वाले वस्तु के लिए विख्यात प्रसिद्ध है। कौन? मैसूर नगरी। और इत्र के लिए, इत्र समझते हो? हाँ। क्या होता है इत्र? सेंट होता है। अब तरह तरह के सेंट है, अभी सब जमाने में देख रहा होगा सेंट का नाम कौन होता है? सेंट का नाम अरे वाह, कोबरा लेकिन प्रसिद्ध है ना जी। कोबरा हो गया, और क्या कहते हो, फॉग हो गया, कितना नाम लिया जाए, सेंट बहुत है, सेंट है क्या, तो वो सब क्या है, प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब कि ये जो इत्र के लिए जो प्रसिद्ध है शहर कौन है, तो इत्र के लिए कौन है, तो जौनपुर है। कौन है? जौनपुर है। और खुशबूदार के लिए ये कथी क्या है, खुशबूदार के लिए कहाँ पर है? कन्नौज है। जो खुशबूदार जो परफ्यूम है कहाँ पर है? कन्नौज बनती है। उसके बाद अच्छे किस्म के साबुन, जो साबुन का यहाँ पर जो अच्छे किस्म के साबुन है कहाँ बनते हैं? मुंबई में और कलकत्ता। ये प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर बनते हैं। आप समझ रहे हो कि मुंबई में क्यों बनता है? ज्यादा फिल्मी स्टार वहीं रहते हैं, तो उनको अच्छा साबुन चाहिए ना। हम लोग लबॉयज भी काम चला लेते हैं, नहीं वो लोग कहता है कि लबॉय हाथ धोने वाला होता है, सुना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये कहने का मतलब कि अच्छे किस्म की जो साबुन बनती है मुंबई और पुणे और कलकत्ता में बनती है। कहाँ बनती है? मुंबई पुणे कलकत्ता जो प्रमुख केंद्र है अच्छे साबुन के लिए। किसके लिए? अच्छे साबुन। एक बार और रिपीट करते हैं, सुनिएगा। भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। क्या रहा है? क्या चीज में रहा है? तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। इस उद्योग में भारत जो है प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद है सौंदर्य प्रसाधन अंतर्गत आने वाली जो सामग्री है, जो वस्तु है, वो सब कौन से हैं? तो साबुन है, तेल है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है और कृत्रिम ज्वेलरी है। ये सब में क्या है, जो इनके मतलब सौंदर्य के अंतर्गत जो आने वाली सामग्री ये सब है। और ये कहाँ कहाँ बनते हैं, तो आप देखें कि कृत्रिम ज्वेलरी जो है दिल्ली में बनती है और पश्चिम बंगाल और जयपुर में बनती है। अच्छे से ज्वेलरी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम क्या लिया जाएगा, बहुत सारे नाम है, समझ रहे हो ना। एक दो नाम बोलो थोड़ा। अच्छा, नाम लेने में शर्म हो रहा है। अच्छा, तो यह उद्योग भारत में सभी जगह पर फैले हुए हैं। भारत में विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं, जैसे चंदन से बनने वाले वस्तु, चंदन से बनने वाले वस्तु कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है? मैसूर नगरी में। कहाँ मिलती है? मैसूर नगरी में। इत्र जो कहाँ मिलते हैं? जौनपुर में। और खुशबूदार कहाँ मिलते हैं? कन्नौज में। यानी यही इत्र जो है खुशबूदार इत्र कहाँ मिलते हैं? कन्नौज मिलते हैं। और अच्छे किस्म के साबुन कहाँ मिलते हैं? तो अच्छे जोर से बोले फिर से। दूसरी नंबर, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, खिलौना उद्योग। कौन उद्योग? खिलौना उद्योग। ये था सौंदर्य प्रधान उद्योग और ये है खिलौना उद्योग। अब खिलौना उद्योग की बात करते हैं तो भारत में काफी लोगों ने रोजगार सृजन करता था खिलौना से। तो खिलौना उद्योग भारत की काफी लोगों के रोजगार सृजन कराता था। कारण है कि कराता था, और कारण ये है कि चीन और जापान के जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौना का आयात से भारत में खिलौना उद्योग में काफी क्या हो गई, हरास हो गई। समस्या आने लगा क्योंकि वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक से जो खिलौना बन रहा था और आयात हुआ भारत में, तो बच्चों उस पर एक्टिव हो गए, उसकी और वो दौड़ने लगा कि नहीं रिमोट चल रहा है गाड़ी ना, खिलौना अपने आप दौड़ रहा है, रिमोट टिपते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो खिलौना था वो इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। जैसे हम लोग देखे होंगे ना बचपन में, धागा पीछे से खींचा और दौड़ा देते खिलौना को, लेकिन वहां पर क्या चल रहा था, जापान और रिमोट से। और वो जो खिलौना हमारे भारत में जो आयात हुआ, इससे क्या हुआ, इस खिलौना पर क्या हो गया, हरास हो गई, समस्या आने लगा। लेकिन आज भी खिलौना उद्योग भारत में कई शहरों में विकसित है। आयात हुआ ठीक है, लेकिन क्या है, आज भी खिलौना क्या है, भारत में कई शहरों में विख्यात है। जैसे खिलौने के प्रमुख स्थान कहाँ है, शिवकाशी है, बनारस है, कलकत्ता है, दिल्ली है, चेन्नई है, क्या है, हैदराबाद और मदुरई और भोपाल है।
ये सभी जो क्या है, ये खिलौना के लिए प्रमुख केंद्र क्या है, प्रमुख केंद्र खिलौना के लिए। प्रमुख केंद्र। फिर से एक बार देखिए, आज भी खिलौना उद्योग में भारत के कई शहरों में क्या हो रहा है, कई शहरों में क्या है, विकसित है। भारत के कई शहरों में विकसित है। तो शहर के नाम से खिलौना के प्रमुख शहर कौन सा है, तो प्रमुख स्थान कौन है, तो बोलिए एक बार। शिवकाशी, यानी कि ये खिलौना का क्या है, ये खिलौना क्या है, खिलौना क्या है। एक बार और दोहराते हैं, खिलौना उद्योग भारत में काफी लोगों का रोजगार सृजन कराता था। कारण ये हुआ, सृजन में बाधा ये हुआ कि चीन और जापान से इलेक्ट्रॉनिक खिलौना का आयात से भारत में खिलौना उद्योग पर क्या हो गया, काफी हरास हुआ। लेकिन आज भी खिलौना उद्योग में भारत में कई शहरों में क्या हो रहा है, विकसित है। जैसे खिलौना के प्रमुख स्थान शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल, ये खिलौना का प्रमुख है, ये खिलौना का प्रमुख है, ये खिलौना का प्रमुख है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन एवं उद्योग और खिलौना उद्योग। आज हम लोग 3 स्टेप पढ़े। समझ में आया, समझ में आया।